गोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए बंधुओं अनेक प्रश्न हमारे बीच में यहाँ पर आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन ही हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा जो भी लोग प्रश्न भेज रहे हैं वो हिंदी में ही अपने सारे प्रश्न भेजें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए निशी जैन शहडोल से महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव मेरी शंका यह है कि कमियां सब में होती हैं लेकिन नज़र सिर्फ दूसरों में आती है, तो गुरुवर हम ऐसा क्या करें कि खुद में कमियां और दूसरों में अच्छाइयां खोज सकें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही है, कमियां सब में होती है पर नज़र सिर्फ दूसरों में आती है। ऐसा हम क्या करें कि खुद की कमियां और दूसरों की अच्छाइयां देख सकें। ये मनुष्य की एक स्वभावगत दुर्बलता है, उसे अच्छाई कम बुराई ज़्यादा दिखती है और हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, इसलिए उसको अपनी कमी भी अच्छाई लगती है और अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की भावना रखने के कारण दूसरों की अच्छाई में भी उसे बुराई दिखती है। अगर हम चाहें कि हम अपनी कमियों को देखें और दूसरों की अच्छाइयों को देखें तो नित्य अपना आत्मालोचन करना शुरू करें, अपने अंतर विश्लेषण करके देखें, अपने भीतर झांके, सुबह से सोने तक की सारी घटनाओं की का विश्लेषण करें और देखें कि कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी रही, मेरी कहाँ कहाँ कमियां रही जिसे और सुधारा जा सकता है। उसे सुधारने की जो संभावना है उसे देख करके एक ध्यान रखें तो अपनी कमियों को बखूबी दूर किया जा सकता है खुद के अंतर विश्लेषण से। और जो भी कमियां हमें दिखे उन्हें रेखांकित करते हुए उन्हें दूर करने के लिए हम संकल्पित हों। और दूसरों की अच्छाइयां देखने के लिए एक वाक्य को हमेशा ध्यान रखें, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राहक बनना है, मुझे गुणग्राहक बनना है, मुझे गुण देखना है, मुझे अच्छाई देखना है। ये बात अपने मानस में बार बार दोहराए। ऐसे वाक्यों को जो बार बार दोहराएंगे उन्हें अच्छाइयाँ दिखनी शुरू होगी, क्योंकि एक स्वाभाविक है कि अच्छाइयाँ हमें बहुत कठिनाई से आकर्षित करती है, बुराइयाँ सहज। वातावरण में भी हम देखते हैं धुआं बहुत तेज़ी से फैलता है, सुगंध धीरे धीरे फैलती है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अच्छाइयों को पनपने में समय लगता है, बुराइयाँ बहुत तेज़ी से फैलती है। हमारे लिए दूषित हवा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, अच्छी हवा का भले प्रभाव पड़े भी या न भी पड़े। तो ये बुराइयों का जन्मजात संस्कार होने के कारण ऐसा होता है, इसलिए उनके प्रति हमें जागरूक रहना ही चाहिए। महाराज श्री सतना नागौद से अर्जुन जी तोमर नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री हमें आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, हम प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं एवं शंका समाधान भी देखते हैं। मैं जाति से तोमर हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि अपने मन और इंद्रियों को कैसे बस में करें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हर साधक के मन में होता है, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का। हम अपने मन को और इंद्रिय को वश में कैसे करें, इसके लिए हमें 2-3 उपाय लाना चाहिए। एक बार इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, हमारे गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे, रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 साधक गुरुदेव की वंदना के लिए आए। मैं वहीं गुरु चरणों में था, बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही थी। इसी मध्य किसी ने पूछा कि गुरुदेव इंद्रिय जय कैसे करें। गुरुदेव ने जो जवाब दिया आज के संदर्भ में सबसे पहले मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। गुरुदेव ने कहा इंद्रिय जय करने के लिए बड़ा सरल उपाय। बोले क्या? बोले इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। सबने कहा गुरुदेव हम इंद्रिय का काम तो इंद्रिय से ही करते। बोले नहीं, थोड़ा सोचो, इंद्रिय का काम केवल इंद्रिय से करोगे तो इंद्रिय जय हो जाएगी। सब रह गए कि आखिर कह क्या रहे हैं। गुरुदेव ने कहा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कि हम इंद्रिय का काम इंद्रिय से नहीं करते, उसमें मन को जोड़ देते हैं। आँख से देखना है, देखे, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें। कान का काम सुनना है, सुने, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें। जिह्वा का काम है स्वाद लेना, स्वाद ले, उसमें इष्टानिष्ट विकल्प संकल्प न करें। ऐसे नाक का काम सूंघना है, गंध ले, लेकिन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करे। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करे लेकिन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करे। तो जितने भी हमारी काम इंद्रियाँ और भोगेंद्रियाँ हैं, हम उनका काम इंद्रिय तक संग जोड़े, उनसे मन को न जोड़े तो हमारे मन में हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, अच्छा बुरा होगा ही नहीं। दरअसल इंद्रिय जय का तात्पर्य ये नहीं कि इंद्रिय के विषयों से दूर हो जाना,
अपितु इंद्रिय के विषयों से प्रभावित न होना ही इंद्रिय जय है। हम कुछ देखे ही नहीं, ये आंखें बंद कर लेना इंद्रिय जय का द्योतक नहीं है। आँखों के सामने कितना भी आकर्षक रूप हो, हमारे हृदय में आकर्षण उत्पन्न न होना ही नेत्रेंद्रिय का जय है। हम कुछ सुने ही नहीं, हम कान बंद कर ले, कान में ठेठा लगा ले, ये कर्णेंद्रिय के जय का उदाहरण नहीं है। हमारे अंदर चाहे कितनी भी मधुर लय ताल सुनाई पड़े, लेकिन मैं उससे प्रभावित ना हूँ, ये हमारे कर्णेंद्रिय का जय है। हम कुछ खाए ही नहीं, हम किसी ये जिह्वा इंद्रिय का विजय नहीं है। चाहे कितने भी स्वादिष्ट और पकवान हो, व्यंजन और पकवान हो, हम उसका स्वाद न लें, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें, ये हमारे इंद्रिय जय का उदाहरण है। तो पांचों इंद्रियों के संदर्भ में इंद्रिय जय के लिए एक प्रक्रिया जो गुरुदेव ने कहा कि हम इंद्रिय का काम इंद्रिय से करें, मन से न करें। सबको बहुत समझ में आ गया। और यही बात, अभी थोड़ा सा लंबा उत्तर है इसका, यही बात हमारे शास्त्रों में कहा गया है। विषयेभ्यो परावर्त स्थापनम स्वस गोलके उभयेषाम इंद्रियाणाम सह दमः परिकीर्तते, कि विषयों से इंद्रियों को विमुख करके अपने अपने गोलक में स्थापित कर देना। उभयेषाम इंद्रियाणाम, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को इंद्रियों तक सीमित रखना, उसको मन से न जुड़ने देना, ये इंद्रिय जय का सर्वश्रेष्ठ रूप है। और इसके लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। अब मन कैसे नियंत्रित हो? मनोविजेता जगतो विजेता, जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया। मन पर काबू तो इंद्रियां अपने आप काबू में आएगी। तो सवाल मन को काबू में रखने का है। तो मन को काबू में रखने के लिए हमें अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से हम इंद्रियों में जय कर सकते हैं। और अभ्यास और वैराग्य में, अभ्यास के क्रम में दो प्रकार का अभ्यास हमें करना चाहिए। एक सम्यक दिशा दर्शन का और दूसरा प्रवाह परिवर्तन का। हम जब भी हमारा मन इधर उधर भागने लगे तो उसे हम सही दिशा दर्शन दे, सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा, और फिर मन के उद्वेग को रोकने के लिए उसे दूसरे दिशा में लगा दें, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दें। तो इससे हमारा मन धीरे धीरे शांत हो सकता है, हम मन को मोड़ सकते हैं। तत्व ज्ञान भी हमारे लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़ा सहायक बनता है। तो अभ्यास करें। जिन जिन अभ्यासों से हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, साध सकते हैं, उन अभ्यासों का प्रयोग होना चाहिए। और हृदय में वैराग्य हो तो हमारे अभ्यास में भी बल आता है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने इंद्रिय जय का नया सूत्र दिया, और धन्य है आपकी स्मरण शक्ति। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, आपातकालीन परिस्थितियों में धर्म करने का तरीका क्या हो जिससे विपरीत परिस्थितियों से सभी बाहर निकल सकें और सभी को अच्छे वातावरण में धर्म करने का मौका मिल सके? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आपातकालीन स्थितियों में धर्म करने का सही तरीका क्या है? मैं तो कहूँगा आपातकाल में अपनी स्थिरता बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ तक आपने जिस संदर्भ में सवाल पूछा है, मैं समझ रहा हूँ ये महामारी से जोड़ करके, जब इस तरह की विपरीत परिस्थिति आती है वहाँ हमें धार्मिक क्रियाओं को करने की अनुकूलता नहीं रहती। और जब ऐसी स्थिति हो जब हम धर्म की क्रिया न कर पाएँ तो हम क्या करें? संभवतः प्रश्नकार का यही भाव होगा। मैं ये कहूँगा कि जब ऐसी स्थिति हो, उस घड़ी में हम धर्म न कर पाएँ तो चिंता न करें, धर्म करने का तरीका बदल दें। यदि हम मंदिर जाकर के पूजा करें ये हमारा सौभाग्य है, पर यदि ऐसी अनुकूलता न मिल पाए कि हम मंदिर जाएं और भगवान की पूजा न कर पाएँ, मंदिर जाने की अनुकूलता नहीं बन रही है, तो कोई बात नहीं, अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके भगवान का स्मरण तो हम कर सकते हैं। हम पूजा नहीं कर सकते तो घर बैठ कर के पाठ तो कर सकते हैं। हम दान नहीं दे सकते तो दान की अनुमोदना तो कर सकते हैं। हम शक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्रत, उपवास, नियम, संयम जितना धारणा संभव है उतना तो हम धार ही सकते हैं, और हमें उस तरीके से काम करना चाहिए। महाराज श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी गोरा क्यों ना हो, पर जब उसकी परछाई गिरती है तो वह काली ही होती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति अपने गोरेपन पर इतना गुमान क्यों करता है?
व्यक्ति अपने आप को औरों से श्रेष्ठ क्यों जताता है, क्यों दिखाता है, सर्वश्रेष्ठ है ऐसा, तो वह क्या है महाराज श्री, कृपया शंका का देखिए, समाधान बहुत करें। अच्छी बात है। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, परछाई तो काली होती है। और गोरापन का अभिमान क्यों? मैं तो कहता हूँ गोरापन हो या कालेपन, अभिमान तो किसी का नहीं होना चाहिए। और अभिमान हमारे पतन का कारण है। जहाँ तक परछाई का सवाल है, परछाई आप देखोगे तो परछाई तो काली ही है। यानी हमारे पीछे जो कुछ भी है सब काला है। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अहंकार से अपने आप को बचाना चाहिए। अपने गोरेपन की, अभिमान की बात की, मुझे एक किस्सा याद आ गया। दो मित्र थे, एक गोरा था एक काला था। गोरा जितना रूपवान था उतना ही घमंडी था, और काला जितना रंग सांवला काला होने के साथ उतना ही वो विनम्र था। दोनों में बड़ी विसंगति थी, फिर भी दोनों की दोस्ती निभ रही थी। और मित्रता गोरे के गोरेपन के कारण नहीं, काले के विनम्रता के कारण। गोरा हमेशा काले का मजाक उड़ाता और उसका नाम लेने की जगह उसे करिया करिया कह करके संबोधता। एक दिन गोरे ने काले से कहा कि तुम मेरे साथ मत रहा करो, तुम मेरे साथ मत रहा करो। काले ने कहा ठीक है, यदि मुझे आपको आपत्ति हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, पर ये तो बताओ क्यों नहीं रखना चाहते? बोले तुम मेरे साथ रहते हो तो मेरा सौंदर्य फीका फीका लगता, मैं गोरा तुम काले, अच्छे नहीं लगते, मैच नहीं है। काले ने जो बात कही वह सभी की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। उसने कहा ठीक है भैया, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि तुम्हारे साथ रहने से मेरा तो बिगाड़ हो सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हारा सौंदर्य और निखरेगा। गोरा तमतमाया, बोला उल्टा क्या बोलते, तुम काले भूत सा रंग बनाए हो और कह रहे हो मैं साथ रहूं तो तुम और निखरोगे, क्या मामला है? बोले देख, मैं सही बात कहता हूँ, मेरे काले तन पर तेरे गोरे शरीर का एक कण आ जाए तो कोढ़ बन जाएगा मेरा जीवन खराब, और तेरे गोरे तन पर मेरे काले शरीर का एक कण आ जाए तो तिल बन करके तेरे जीवन को निखार देगा, तेरे सौंदर्य को निखार देगा। अब तू तय कर कौन श्रेष्ठ है। तो बंधुओं, इस बात को समझना चाहिए, ये तो ऊपर का सौंदर्य है। असली सौंदर्य हमारे आत्मा का है, जो हमारे चरित्र से निखरता है, हमें उसे संवारना चाहिए। अभिमान तो हमारे जीवन को विकृत करता है, विद्रूप बनाता है, उससे बचना चाहिए। महाराज श्री बाबई मध्य प्रदेश से सुरेंद्र जैन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आपके प्रवचनों में और शंका समाधानों में सुना है कि दुख आए तो उसे ऐसा मानो थोड़े समय की बात है, जैसे रात के बाद सुबह आती है, ऐसे ही दुख भी चला जाएगा, सुख आएगा, प्रभात होगी। लेकिन यही बात तो सुख के साथ भी लागू होती है। सुख आने पर भी यही सोच होती है कि सुख तो कुछ समय की बात है, फिर रात आएगी, फिर दुख आएगा। तो ऐसे में हम दोनों परिस्थितियों में ही स्थिर शांति नहीं पा सकते। हम अपने विचारों को कैसे रखें, हर परिस्थितियों में स्थिर शांत चित्त रह जो सकें। अपने मनोनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा में रहता है वो हमेशा अशांत होता है। जो अपने मनोनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा में रहता है वह सदैव अशांत रहता है, और जो अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ होता है वो सदा शांत होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखें। जीवन की सच्चाई है, न तो सुख शाश्वत है न दुख शाश्वत है। ये आज है कल रहे न रहे, इसलिए न इनमें आसक्त हो, न इनका अभिमान करो, न इनसे दुखी हो, न इनमें ज़्यादा खुश हो। हम तो बार बार ये पंक्तियाँ भी दोहराते हैं, पुण्य पाप फल माही हरख भिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये तो क्षण क्षयी है, आज है कल रहे न रहे, इसलिए इनसे प्रभावित होने में कोई लाभ नहीं है। यदि इनसे इस कदर प्रभावित होते रहोगे तो अपने जीवन को कभी सफल नहीं बना सकोगे। मीना अखिलेश जी सतभैया ट्रस्टी गुणायतन मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री धर्म की क्रियाएं करते हुए किस मीटर से कैसे चेक करें कि हमारे जीवन में धर्म आ रहा है, ये कैसे पता लगाएं? बात बिल्कुल सही है। ऐसा कोई मीटर नहीं है कि आप अपने धर्म की क्रिया को माप सके।
लेकिन मैं आपको एक ऐसा माध्यम बताता हूँ जिससे आप अपनी धार्मिकता को परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमें खुद को करना होगा। नित्य प्रति हम अपने अंदर के विचारों को देखें और सोचें, विचार करें कि आखिर अंदर से हम कितने धार्मिक हैं। मेरी प्रवृत्तियों में, मेरी क्रिया में तो धर्म है, मेरे विचारों में धर्म है या नहीं। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे भीतर है कि नहीं, वैसी तैयारी है कि नहीं। अगर अंदर उसका उत्तर सकारात्मक आता है तो समझना हमारी धार्मिकता सार्थक है, अन्यथा कोरी क्रिया। महाराज श्री पंकज जी कानपुर नगर से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री मैंने कई बार अपनी शंकाओं को आपके पास भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शंकाएं जो है महत्वहीन तो नहीं है कहीं। हे गुरुवर, मैंने अपने नेत्रों का दान कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं अपने पूरे शरीर का दान करना चाहता हूँ। मरणोपरांत शरीर जला ही दिया जाता है, तो क्यों ना किसी के काम आ जाए। हे श्रेष्ठ मुनि, कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर ने यह शरीर और अंग केवल मेरे लिए ही दिए हैं और मेरे हमेशा यह डर बना रहता है कि मेरे अंग किसी अधर्मी व्यक्ति को ना लग जाए। तो मैंने सुना है कि अंग दान जीवन दान होता है। ईश्वर ने सबको एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर भेजा है। कहीं मैं ईश्वर के निर्णय के विपरीत तो नहीं जा रहा हूँ? कृपया मेरा शंका का समाधान। सवाल है? पंकज जैन महाराज श्री। पंकज जैन नहीं, पंकज जी, पंकज शुक्ला है महाराज श्री, सॉरी, पंकज जी शुक्ला, कानपुर। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आप सबसे कहूँगा कि हम पहले ये बताएं, क्या ये शरीर मेरा है? शरीर तो मेरा नहीं है। तो जब शरीर मेरा ही नहीं तो उसका दान देने का अधिकार कहाँ? जब शरीर मेरा नहीं, अंग मेरा नहीं, तो उसको दान देना नहीं देना एक बात की बात है। मैं अक्सर इस सवाल के जवाब में कहता हूँ कि हम तो जीते जी की बात करते हैं, मरने की बात हमें नहीं पता। हमारे जाने के बाद हमारे पीछे वाले इस शरीर का क्या करेंगे वो जाने। उसका सदुपयोग करे, किसी के काम में आए ना आए, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। लेकिन जहाँ तक इस तरह के अंग आदि को देने न देने का सवाल है, कई अंग तो जीते जी भी लोग एक दूसरे को देते हैं। इन सब बातों को धर्म की दृष्टि से देखना कतई अच्छा नहीं है। इन्हें मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर देखना चाहिए। और जिन बातों बातों का संबंध मानवीय भावना से जुड़ा होता है, उन्हें पुण्य पाप के से ऊपर उठकर देखना चाहिए। अब सवाल ये है कि मेरे इस अंग का क्या उपयोग होगा, क्या नहीं होगा, ये बात का विषय है। मेरा है ही नहीं, मैं देने वाला हूँ ही नहीं। लेकिन कोई अगर उपयोग करता है तो मैं उसके लिए कोई निषेध भी नहीं कर सकता। और जीते जी भी लोग अंग देते हैं और लोगों को जीवन दान उससे मिलता है, तो इसे अपने विचार और विवेक के साथ करना चाहिए। मुकेश साधना गंगवालवाड़ा राजस्थान से। नमोस्तु महाराज श्री। कीचड़ व लीचड़ दो शब्द हैं जो एक तन को और एक मन को खराब करती हैं। हमें संसारी जीवन में दोनों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत अच्छा शब्द है कीचड़ और लीचड़। ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं, एक तन को और एक मन को खराब करता है। आपने पूछा हमें इन दोनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहता हूँ कीचड़ को से बचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कीचड़ से बचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जहाँ कीचड़ है एकदम पानी का प्रवाह जगा दो, बहा दो, सब कीचड़ धुल जाएगा। तो जैसे हम बाहर के कीचड़ को पानी से धोकर तन को साफ कर लेते हैं, ऐसे जो लोग लीचड़ हैं उनके अंदर भावनाओं का प्रवाह आ जाए, उनका मन साफ हो जाएगा। पानी के प्रवाह से तन के कीचड़ को धोया जा सकता है और भावनाओं के प्रवाह से मन के लीचड़पन को दूर किया जा सकता है। जिसके हृदय में भावना है, लीचड़पन समाप्त होगा, उदारता आएगी, विशालता होगी, चिंतन में व्यापकता आएगी और जीवन में संवेदनशीलता होगी, तभी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। महाराज श्री प्रिया जैन केरला कायम कुलम से।
आपके चरणों में वंदन करती हुई कहना चाह रही हैं कि महाराज श्री, बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को गर्भ काल में भावना योग करना बहुत अच्छा लगता है, तो महाराज श्री 48 मिनट का भावना योग गर्भवती महिलाओं के लिए आप जरूर कराएं, ऐसा वो नमोस्तु निवेदित कर रही हैं। देखिए, भावना योग के तो अनेक प्रारूप आप लोगों को उपलब्ध है। 48 मिनट का पूर्ण भावना योग जो है वो आप सब कर सकते हैं। 9 मिनट का जो स्पेशल भावना योग है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से दिया गया, 9 माह 9 मिनट, वो आप साथ साथ करें तो उसका बहुत अच्छा लाभ और परिणाम आ सकता है। उसे निरंतर करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें वह सब बातें समाहित है जो एक गर्भवती स्त्री के लिए ज़रूरी है। 9 मिनट वाला आप दिन में 9 बार भी कर ले तो बहुत अच्छा है, कम से कम एक बार तो करें ही। और 48 मिनट का संपूर्ण भावना योग, ये तो एक स्पेशल एडिशनल है। तो जो अपने आप में भावना योग का मूल प्रारूप है, मैं समझता हूँ अपने आप में पूर्ण है, पर्याप्त है। और बहुत सारे बहनों ने ये जानकारी मुझ तक शेयर की है कि भावना योग करने से अपने पूरे के पूरे प्रेगनेंसी के काल में बहुत अच्छे परिणाम आए, डिलीवरी भी बहुत अच्छी हुई और संतान पर भी उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए इसको लोगों को ज़रूर करना चाहिए। महाराज श्री जितेंद्र जी अजमेरा बेंगलोर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी माताजी और मैं नियम से आपके प्रवचन और शंका समाधान सुनते हैं। मेरी माताजी को भावना योग से बहुत स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है। मेरी शंका यह है कि जैन धर्म का सर्वोपरि लक्ष्य है मोक्ष, मतलब कर्मों और जीवन मरण से छुटकारा, जबकि गीता और अन्यथा भी कर्म को सर्वोपरि मानता है। भले ही उसमें दुख हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोक्ष की कामना करना लड़ाई से भागना जैसा है। कृपया समाधान करें। देखिए, थोड़ा सा कर्म की परिभाषा को हम ठीक तरीके से समझते तो संभवतः इस तरह का सवाल खड़ा नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप नियमित भावना योग कर रहे हैं, ये एक अभ्यास है, एक साधना है और उसका परिणाम भी आपको मिल रहा है। आप इसे निरंतर करते रहें और लोगों को भी प्रेरित करें। जहाँ तक गीता के कर्मयोग और हम मोक्ष की साधना का सवाल है, इन दोनों बातों को हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। मोक्ष की साधना में किसी प्रकार का पलायन नहीं है, अपितु वह निष्काम साधना है। मोक्ष का तात्पर्य ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएं। मोक्ष की साधना का सीधा अर्थ ये है कि हम अपनी आत्मा को आत्मा में केंद्रित करें और सबका साक्षी हो जाए। ये साक्षी भाव ही हम उत्तरोत्तर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम जब संसार में रहें तो कर्म करते हुए अलिप्त रहें, कर्म में लिप्त न हो, कर्म करें उसके फल की आकांक्षा न करें। लेकिन जब हमें परम अवस्था को प्राप्त करना है तो कर्म से निष्कर्म होना जरूरी है। हम जैसे सोने के ओर को जब तक तपाएंगे नहीं, उसकी कालिमा किटमा नहीं गलेगी, तब तक सोना निखरेगा नहीं। तो सोने को तपाने की प्रक्रिया का मतलब सोने को मिटाना नहीं है। ये बात सही है, जब हम सोने के ओर को तपाते हैं तो उसकी बहुत सारी विकृत तत्व दूर होते हैं, वेस्ट होता है, लेकिन इसके बाद भी जो सोना है वो निखरता है। इसी तरह जब हम तप साधना करते हैं, हम अपने कर्मों को गलाने की प्रक्रिया में लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूटती सी प्रतीत होती है, लेकिन वह चीज़ों से भागना नहीं है, अपितु अपनी आत्मा को निखारना है। मोक्ष का मतलब आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा की विशुद्ध अवस्था की उपलब्धि है। इस अवधारणा को जब हम ठीक तरीके से समझेंगे तभी हम मोक्ष का सच्चा अर्थ समझ पाएंगे। महाराज श्री मुकेश जैन सागर से गुरुवर के चरणों में अनंत कोटिशः नमोस्तु। गुरुवर, यह प्रश्न बहुत बार आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी इसे और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। प्रश्न सूतक पातक से संबंधित है। पीढ़ियों की गिनती कैसे करना है? कुछ साधुओं का कहना है कि जीवित पीढ़ियों की गिनती करना चाहिए। कृपया उदाहरण सहित समझाने की कृपा करें। सूतक पातक में मंदिर जी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? कितनी पीढ़ी तक, कितने दिन तक सूतक लगता है और आगम अनुसार सूतक का महत्व कृपया समाधान करें। देखिए, सूतक पातक का हमारी एक सामाजिक रीति है और उसको उस तरीके से पालना चाहिए। इससे हमारे कुलाचार की व्यवस्थाएं भी जुड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल है पीढ़ियों का। पीढ़ियों की स्पष्ट व्याख्या तो कहीं देखने में नहीं मिलती, लेकिन पीढ़ियों की गणना रक्त संबंध से की जाती। रक्त संबंध कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति के 2
संतान हैं। समझ गए? एक व्यक्ति के 2 संतान हैं। मान लीजिए रामचंद्र हैं, उनके 2 संतान हैं, आराम और विराम। अब आराम एक बेंच हुई, एक ब्रांच आराम की है, एक ब्रांच विराम की है। आराम और विराम ये दोनों एक पीढ़ी के हैं, क्योंकि इन दोनों का रक्त संबंध राम से है। अब आराम के नीचे की जितने भी बेंच होगी और विराम के नीचे की जितनी की ब्रांच होगी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये राम से जोड़ेंगे, इनका रक्त संबंध राम से है। आराम के पोते उनकी तीसरी पीढ़ी होंगे। आराम का पोता उसकी तीसरी पीढ़ी होगी, आराम स्वयं, उनका बेटा, फिर पोता। लेकिन विराम का पोता जब होगा तो पोते की गणना राम से होगी, क्योंकि खून राम का है। समझ गए? तो जिससे रक्त संबंध है वहाँ से पीढ़ी होनी चाहिए। 2 भाई, सगे भाइयों में भी उनके पौत्रों में एक पीढ़ी का अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से पीढ़ी की गणना करनी चाहिए कि खून किसका है, कहाँ से खून आया, वहाँ से इनका रक्त संबंध जुड़ा है और वहीं से इसकी पीढ़ियों की गणना होनी चाहिए। हमारे यहाँ जन्म के सूतक के संदर्भ में सामान्यतया 3 पीढ़ी तक 10 दिन, चौथी पीढ़ी से 6 दिन, 5वीं पीढ़ी में 4 दिन, 6वीं पीढ़ी में 3 दिन, 7वीं पीढ़ी में 2 दिन, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 1 प्रहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र, और मरण का सूतक 12 दिन का बताया है। मूल रूप से 3 पीढ़ी तक के लिए ही सूतक होता है जो आसन्न होते हैं, और बाकी सब अनासन यानी दूर के होते हैं। तो उत्तरोत्तर जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूतक पातक कम होता जाता है। सुनील कुमार जैन गांधी, मध्य प्रदेश, जबलपुर से चरणों में नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि गुरुवर, संसार में जितने भी पैसे वाले हैं वो अपने ही बराबरी वालों के साथ ही घूमना, रहना, आना जाना पसंद करते हैं। किसी भी गरीब का साथ क्यों पसंद नहीं करते? पर जब कोई पैसे वाला मरता है तो साथ के पैसे वाले उसकी अर्थी के पीछे चलते हैं, और गरीब ही सबसे ज़्यादा अर्थी को कांधा देता है और उसे उसके आखिरी मुकाम तक छोड़ करके आते हैं। तो गुरुवर, क्या गरीब के भाग्य में सिर्फ कांधा देना ही लिखा है? मैं इसे ऐसे समझता हूँ, और इसे दूसरे अर्थ में कहूँगा कि आपने पूछा है क्या गरीब के भाग्य में केवल कांधा देना ही लिखा है। इसकी जगह मैं ऐसा कहूँगा कि गरीब इतना भाग्यशाली तो है जो अमीरों को कांधा दे सकता है। अमीर गरीब के वक्त पर काम आए या ना आए, पर गरीब अमीर के हर वक्त पर काम आता है। यही गरीबी की श्रेष्ठता है। इसलिए हताश नहीं होना चाहिए। कम से कम अंतिम वक्त में वो साथ तो दे रहा है। ये वर्तमान में जो आपने सवाल किया, मैं यही कहूँगा कि ये सब सर्वे गुनाह कांचन माश्रियंते का परिणाम है। चूँकि आज के सारे मूल्य, सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए हैं, इसलिए लोग ऐसा करते हैं, सब उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। महाराज श्री डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर, राजस्थान से चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, पिंडस्थ ध्यान और पदस्थ ध्यान में क्या अंतर है? और पिंडस्थ ध्यान में कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, जैसे देहातीतो हम, विदेहो हम, निसंग परिग्रहितो रहितो हम। कृपया समझाने का कष्ट करें। देखिए, पदस्थम माह मंत्र वाक्यस्थम, किसी एक मंत्र पद का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। जैसे ओम का ध्यान करना, असिया उषा का ध्यान करना, हरीम का ध्यान करना, नमोकार मंत्र का ध्यान करना, कोई भी मंत्र के पद का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। और पिंडस्थ ध्यान जो है वह अपने आत्मा की स्वरूप का चिंतन, देह रूप पिंड में विराजमान आत्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान। जैसे देहातीतो हम, आपने जो मंत्र पूछा, अर्थ पूछा है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, अतीत हूँ, परे हूँ। विदेहो हम, मैं देह रहित हूँ। निस्संगो हम, मैं परिग्रह से रहित हूँ। परिग्रह रहितो हम, मैं परिग्रह से रहित हूँ। शुद्धो हम, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। चिदानंदो हम, मैं चैतानंद स्वरूप हूँ।
चिदात्मको हम, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इस तरह के कोई वाक्य, सोहम, मैं, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो चेतनात्मा है वह मैं हूँ, इस तरह के किन्हीं भी वाक्यों का आलम्बन लेकर, इन पदों का आलम्बन लेकर जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं और अपने भीतर वैसा महसूस करते हैं तो ये एक प्रकार का पिंडस्थ ध्यान है। भावना योग के अंतिम चरण में जो ये भावनाएं हैं वह भी एक प्रकार से हम पिंडस्थ ध्यान के रूप में देख सकते हैं। महाराज श्री, महाराष्ट्र से एक प्रश्न आया है कि हमारे यहाँ महीने के अष्टमी चतुर्दशी को भक्तांबर का पाठ होता है। हर महीने हमारे यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी को भक्तांबर का पाठ होता है, नमोकार का पाठ होता है, परंतु इस पाठ के होने के बाद हाउजी होती है। तो महाराज श्री, इससे हमें पुण्य अर्जन होगा या कि पाप लगेगा? देखिए, धार्मिक क्रियाएं करना अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक क्रियाओं के बाद ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अधर्मपूर्ण हो जाए। हौजी आदि करना, और आजकल जो भी टीवी में प्रोग्राम होते हैं उससे ही जोड़ करके लोग कार्यक्रम कर देते हैं और इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूप देते हैं। मैं कहता हूँ ये सब असांस्कृतिक कार्यक्रम है, इससे और विकृतियाँ फैलती है, पाप का बंध होता। हौजी तो जुआ है, इसलिए ऐसा न करके और कोई स्वस्थ मनोरंजन का साधन अपनाना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्तियों से सभी को बचना चाहिए। आप अगर एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, गेट टुगेदर करना है, मुझे उससे कोई असहमति और आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कभी भी ऐसा कुछ करे तो ऐसा करे कि वो व्यसन न हो, धर्म सम्मत हो, अधर्म पोषक नहीं। महाराज श्री, आयुषी जैन गुना से चरणों में वंदन करती हुई कह रही हैं कि जो व्यक्ति मानसिक तनाव व मानसिक विकारों से पीड़ित हो वह अक्सर दिन प्रतिदिन अपनी गतिविधियों में रुचि खो देता है। वह अपने खुशहाल जीवन जीने के लिए किस प्रकार अपने आप को प्रेरित करे? कृपया मार्गदर्शन करें। स्वाभाविक है, जो मानसिक विकृतियों से, बीमारियों से ग्रसित है, जैसे किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है, वो अपने जीवन का रस खो चुका होता है, सामान्य जीवन नहीं होता। लेकिन उसे पुनः चैतन्य होना है तो मैं कहूँगा उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो दो काम करे, एक तो भावना योग करे और नियमित प्रवचन सुनना शुरू कर दे। सैकड़ों लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं कि उनकी आज सारे अवसाद, डिप्रेशन से बाहर आ गए, बहुत अच्छे से आए। ऐसा करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त हैं या डीप डिप्रेशन में हैं, वे इसके लिए किसी मनोचिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं और उनके अनुरूप आप उनकी चिकित्सा कराएं। लेकिन साथ साथ यदि भावना योग करते हैं, प्रवचन का लाभ लेते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक और अच्छा प्रयोग, ऐसे लोग अगर गौशालाओं में जाकर थोड़ा समय गायों के मध्य बिताते हैं तो वह भी उनके जीवन में बहुत अच्छा असर देता है। गायों की निकटता से व्यक्ति की भावनाओं में बहुत बदलाव आता है और डिप्रेशन क्या, पागलपन जैसी बीमारी कम होती है। पूना में मुझे जानकारी दी गई थी, इसी मंच से कई बार डॉक्टर सुहास ने बताया भी है कि संत तुकाजी राव, एक पूना की गौशाला, तुकाराम गौशाला है, वहाँ उन्होंने जिसने गौशाला की स्थापना की तो वो क्या करते थे कि सड़क चलते जितने भी पागल लोग होते थे उन्हें गौशाला ले जाए और उनको गायों के बीच रखे और 6 महीने में उस पागलपन ख़त्म, और आज वही उनकी देखरेख करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ऐसे एक दो नहीं, अनेक लोग हुए। ऐसी जानकारी इसी मंच से कई बार दी गई। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है और विदेशों में तो इस पर आजकल एक बहुत अच्छा शोध हुआ और एक थेरेपी चल पड़ी, काउ यार्ड थेरेपी, जिसमें गायों के गौशालाओं में रखते हैं और उसमें हज़ारों डॉलर लोग लेते हैं और लोग पैसे देते हैं। हमारे देश में तो गौशाला शुरू से रही और घर घर में गौशाला रहती थी। तो जहाँ आप गायों के बीच रहें, उनके साथ उनको सहलाएं, उनको खिलाएं, उनको चारा पानी दें, तो इससे बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। महाराज श्री कैलाश उत्तम चंद जी पाटनी महाराष्ट्र गोपर गांव से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, धार्मिक, सामाजिक और लौकिक क्षेत्र की उन्नति या विकास करने के लिए बहुत कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय मन को कैसे शांत करें और कैसे पुण्य कमाएं? देखिए, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए यदि वांछित सफलता न मिले तो हताश न हो। सबसे पहले जो लोग अपने क्षेत्र में ऐसी स्थितियों से जूझ रहे हैं या जिनके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, उसे कहीं से कम ना होने दें। आज सफल नहीं हुआ लेकिन मैं सफल हो सकता हूँ
अपने मनोमस्तिष्क में ये बात न रखें कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, सफल नहीं हो रहा। अपना आत्मविश्वास पक्का बना करके रखें। दूसरी बात, सतत प्रयास जारी रखें। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। एक बार और, एक बार और, एक बार और अपनी अंतिम संभावना तक अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। आत्मविश्वास से भरे सतत प्रयास रखें, आशावादी बन करके चले और सोच को सकारात्मक बनाएं। अंतिम संभावना तक जूझते रहें, परिणाम आएंगे। हम अनेक ऐसे उदाहरणों को देखे हैं जिन्होंने कई बार लगा जैसे कि हार गए हैं, लेकिन हारी हुई बाजी को भी अंतिम क्षणों में पलटा है और वह उनके जीवन के लिए एक श्रेष्ठ अवसर के रूप में परिवर्तित हुआ। महाराज श्री अनिल मेहता राजस्थान उदयपुर से चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि सुख के लिए माला में 108 मोती घुमाते हैं तो शांति आती है, लेकिन दुख आने पर भी टेलीफोन में 108 घुमाते हैं तो एम्बुलेंस आती है। क्या बात है, क्या बात है। तो दुख में 108 का क्या महत्व है महाराज श्री? बहुत सुंदर। सुख के लिए हम माले की 108 दाना घुमाते हैं तो शांति आती है, और दुख के क्षणों में 108 घुमाते हैं तो एम्बुलेंस आती है। ध्यान रखना, हमें शांति की अपेक्षा कब है? जब अशांति हो, है ना। तो हम सामान्य अशांति में पूरे 108 दाने घुमाते हैं क्या? ताकि हमारी शांति बरकरार रहे। लेकिन जब विपत्ति आई, कोई दुर्घटना घट गई, उस समय 108 घुमाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बड़ी विपत्ति है तो बड़ी विपत्ति के लिए 108 ये तो परमेश्वर का अंक है, वो 108 घुमा दो तो परमेश्वर की कृपा से एम्बुलेंस आएगी। ऐसे नहीं आएगी। तो एम्बुलेंस भी आई है तो शांति के लिए आई है। अशांति के बाद शांति है। सच्चे अर्थों में अगर संसार में दुख नहीं होता तो कोई धर्म नहीं करता। करता क्या? धर्म की उत्पत्ति ही दुख को मिटाने के लिए हुई है। दुख है, अशांति है, इसीलिए तो इन सब का प्रयोग है। तो वो अशांति हुई तो 108 घुमा दिया। हो सकता है इसीलिए 108 रखा हो कि 108 में पूर्ण अंक है, जो काम पूरा करे और पक्का होने का सुनिश्चय करे, वो 108 का द्योतक है। 1 और 8 9। महाराज श्री विदित जैन गुड़गांव से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर जब हम आपको पता है कि हम पंचम काल के काल दोष के कारण निर्वाण प्राप्त नहीं करते और जीवन मरण से मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर वीतरागता का भाव धारण करने के पीछे क्या अभिप्राय है? क्यों ना कुछ ऐसे कार्य करते रहें जिससे सभी का जीवन सुखी हो सके। यह प्रश्न मैं साधु और श्रावक सभी के मनोगत भावों के अभिप्राय से पूछ रहा हूँ कि साधु जीवन जीने से भी निर्वाण यात्रा की ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता, तो फिर गृहस्थ जीवन में रहकर के ही जन कल्याण क्यों ना किया जाए? गुरुवर कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल सही है। मोक्ष नहीं मिलता। मुझसे आज एक बार किसी ने इसी तरह का सवाल पूछा कि मेरा आज तो मोक्ष है नहीं। बोले नहीं है। बोले आप मुनि क्यों? बोले मैं मोक्ष के लिए मुनि बना ही नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं। पहले तो बोला मेरा मोक्ष नहीं चाहिए तो मुनि क्यों? बोले हाँ मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुनि बन गया। तो क्यों बने? हमने कहा भैया मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। आज मैं मोक्ष मार्ग पर चलूँगा तो कल मोक्ष तक पहुंचूंगा। मेरी दूरी लंबी है, मैं अपनी दूरी को कम कर रहा हूं, मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। फिर मैंने उससे दूसरा उल्टा कहा, किसने कहा आज मोक्ष नहीं है? मोक्ष तो आज है और मोक्ष मिल रहा है, मुक्ति है। महाराज आज मुक्ति है, पंचम काल में तो मुक्ति नहीं, ऐसा शास्त्रों में हमने सुना। हमने कहा गलत सुना। अभी आप कह रहे थे मोक्ष नहीं, आप मोक्ष मार्ग के लिए, बोले वो भी सही कहा था। अब आप उल्टा कह रहे हैं, बोले ये सही कह रहा हूँ। बोले महाराज दोनों बातें कैसे? मैंने ठीक से बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ। आज भी मुक्ति है। मुक्ति है महाराज? हाँ। कैसी मुक्ति? मैंने कहा दुखों से मुक्ति है, दोषों से मुक्ति है, दुर्बलताओं से मुक्ति है और दुर्गुणों से मुक्ति है। जो व्यक्ति साधना करता है
वो दुख से मुक्त होता है, दोषों से मुक्त होता है, दुर्बलताओं से मुक्त होता है, दुर्गुणों से मुक्त होता है। मैं इन्हें दूर करने की प्रक्रिया में लगा हूं। जिस दिन मेरे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण मिट जाएंगे, पूरी तरह मिट जाएंगे, मेरा दुख पूरी तरह मिट जाएगा, और जब मेरा दुख पूरी तरह नष्ट हो जाएगा वही तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष है क्या? तो जब तक है, जब मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा। जिन्होंने भी मोक्ष पाया एकाएक नहीं पाया, उसके लिए उसे सतत प्रयास करना पड़ा। हम कोई पेड़ लगाते, एक आम का पेड़ लगाए तो आम में पेड़ लगते ही फल थोड़ी मिलता, और फल तो तभी लगता है जब उसका सीजन आता है। लेकिन अभी ऑफ सीजन, अभी पेड़ लगाने की क्या ज़रूरत? जब सीजन आएगा तब पेड़ लगाओगे तो फलेगा कब? आज पेड़ लगाओगे तो सीजन में आने पर आम फलेगा। तो इस पंचम काल में आज तुम मोक्ष मार्ग पर चलोगे तो कभी तुम्हारी आत्मा की पात्रता बढ़ेगी और तुम मोक्ष पा सकोगे। ध्यान रखना, जब भी ये मोक्ष का फल मिलेगा इसी पेड़ में लगेगा, कोई दूसरे पेड़ में नहीं, पर वो सीजन में ही लगेगा। इसलिए हम जिस मोक्ष की बात करते हैं, पूर्ण मुक्ति आज भले नहीं है, लेकिन दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से मुक्ति तो अभी भी है, और मैं हर पल उसका अनुभव करता हूँ। आप भी कर सकते हैं। जहाँ तक जन कल्याण के कार्यों का सवाल है, करना चाहिए, अच्छी चीज़ें करिए, जितना बन सके करिए, लेकिन ये ध्यान रखना, जन कल्याण तो अपने लिए एक सामाजिक और लौकिक दृष्टि से अच्छा है, पर पारमार्थिक दृष्टि से जो व्यक्ति आत्मकल्याण के साथ चलता है वो आत्मकल्याण और जन कल्याण दोनों का भागीदार बन जाता है। महाराज श्री हजारीबाग से हीरा जी बड़जात्या नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आप तो समय से समय को समय पर समझकर पर समय का त्याग करके स्वसमय में लीन होकर के समय सार बन गए। महाराज श्री, आप तो समय से समय को समय पर समझकर पर समय का त्याग करके स्वसमय में लीन हो गए, समय सार बन गए, और वही हमने समय से समय को समय पर नहीं समझा, इसलिए समय खराब करने पंचम काल कोरोना काल में आ पड़ा। अब हम ऐसा क्या करें कि फिर समय खराब करने के लिए छठे काल में नहीं जाना पड़े? कृपया समाधान करें। कम से कम कविता करके समय तो खराब न करें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत अच्छा संयोजन भी किया है। वस्तुतः जो समय को पहचानता है, समय हमेशा उनके साथ चलता है, और जो समय को नहीं पहचान पाते वो समयानुरूप कुछ नहीं कर पाते। हम समय को पहचानें और समय के अनुरूप कार्य करें। राजेश जैन आरआई जय विद्या परिवार गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, प्रकृति का यह कैसा न्याय, कांटे और कीचड़ के बीच कमल खिलते हैं और उपवन तैयार होता है, जबकि चिंता, ईर्ष्या और क्रोध रूपी कांटे जीवन के उपवन को नष्ट कर देते हैं। कृपया समाधान करें। कांटे और कीचड़ के बीच उपवन और कमल खिलता है, लेकिन ईर्ष्या और क्या लिखा? चिंता, ईर्ष्या और क्रोध रूपी कांटे जीवन के उपवन को नष्ट कर देते हैं। बहुत सही बात है। एक उपवन में कांटे हैं, फिर भी उपवन पूर्ण मुस्कान के साथ खड़ा होता है, बल्कि इन कांटों के मध्य भी वो खिला रहता है और उसमें उसकी शोभा होती है। कीचड़ में उगने के बाद भी कमल खिलता है, हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इन दोनों बातों से ये बात तो पूरी तरह सुस्थापित हो जाती है कि हमारा जीवन विसंगतियों से भरा हुआ है। जैसे प्रकृति में उपवन के लिए कांटे और कमल के लिए कीचड़ हैं, हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के सुख दुख के कांटे और कीचड़ हैं, लेकिन जो इनसे प्रभावित होते हैं उनके चित्त में ईर्ष्या, विद्वेष, चिंता, भय, संताप जैसी दुर्बलताएं हावी होती, और जो इनसे अप्रभावित होते हैं वो कीचड़ में कमल और कांटों के मध्य खिले गुलाब की तरह खिले रहते हैं। हमें चाहिए कि इन दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये हमारा मनोविकार है। ईर्ष्या कब होती है? जब हम किसी दूसरे की प्रगति को नहीं सह पाते। दूसरों की प्रगति को नहीं सह पाना मतलब जब हमें दूसरा अपने से कुछ बड़ा दिखने लगता है, जबकि अध्यात्म को आत्मसात किया जाए तो पता लगेगा
संसार में सब कोई अतुलनीय है, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई आधा नहीं, कोई अधूरा नहीं, सब अपने आप में परिपूर्ण है। ये तो हमारी दुर्बलता है, हमारा ज्ञान है कि व्यक्ति दूसरों को देखता, अगर अपने आप को देखे तो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। ये ओछी मानसिकता है। तो ईर्ष्या जैसे भाव में अज्ञानी भरता है, चिंता भय संताप से अज्ञानी ग्रसित होता है, और ज्ञानी इन्हीं परिस्थितियों में अपने जीवन में सकारात्मक प्रेरणा जगा करके जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर लेता है। महर्षि प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि इस चकाचौंध भरे आधुनिक युग में भी आपके मंगल प्रवचन, शंका समाधान, भावना योग, गुणायतन सब सुपर डुपर हिट हैं, जिसके लिए हम सभी आपके सदैव ऋणी रहेंगे। मेरी भावना यह है कि हमें आप अब कौन सी नई चीज़ देने जा रहे हैं, कृपया थोड़ा सा खुलासा करें। कौन सी नई चीज़ देने जा रहे हैं? पहले जो दे रहे हैं वो तो पूरी हो जाने दो, वो पूरी होगी फिर आगे की बात करेंगे। अभी जो है वो चलने दो। मैं तो ये कहता हूँ, लेने वालों के पास दृष्टि होनी चाहिए। देखा जाए तो प्रकृति हमें हर पल कुछ न कुछ नया देती है। प्रकृति हमें नया दे रही है, हम ले। हर दिन हमारे लिए एक नई सुबह के रूप में आता है, और नई सुबह के साथ हम अपने जीवन में नयापन घटित करें जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करे। श्री प्रवीण सिंघई, गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जीवन में कृतज्ञता के गुण का क्या महत्व है एवं अपने जीवन में इस गुण का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कृतज्ञता मनुष्य का बहुत श्रेष्ठतम गुण है। कृतज्ञता का मतलब क्या है? किए गए उपकारों का स्मरण। हमारे यहाँ कहा गया कृतज्ञता मानवता की पहचान है। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात की गई कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। कृतघ्न वह है जो दूसरों के एहसान फरामोश हो जाए, और कृतज्ञ वह है जो हमेशा दूसरों के एहसानों को याद रखे। दूसरों के द्वारा किए गए छोटे से उपकार को भी कभी विस्मृत न करना कृतज्ञता की पहचान है, क्योंकि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। तो हम लोग रोज़ बोलते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे। मैं कभी किसी के प्रति कृतज्ञ न बनूं, ये मनोभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मन में कभी किसी ने हमें छोटा सा भी उपकार किया है तो हम उसके प्रति जीवन भर याद रखें, उसके ऋणी बने रहें। और ये मनुष्य की मनुष्यता की पहचान है। जो व्यक्ति कृतज्ञता से विमुख होता है वो व्यक्ति धर्म नहीं समझ सकता, वो धार्मिक व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता। कहते कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, उस व्यक्ति के लिए कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रकृति हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है, और हर मनुष्य को अपने जीवन में इस कृतज्ञता के गुण को अपनाना चाहिए। आपने पूछा किनके प्रति कृतज्ञ रहें, ये पूछा ना। जीवन में कृतज्ञता के गुण का क्या महत्व है, और अपने जीवन में इस गुण का विकास कैसे करें। देखो, दूसरों के उपकारों को याद करने से हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव अपने आप आता है। हम जब दूसरों के उपकारों को याद करते हैं कि आज मेरे जीवन के निर्माण में उनका ये स्थान रहा, तो हमारे हृदय में उन व्यक्ति के प्रति बड़ी सद्भावना भरती है, और एक विनम्रता का भी भाव आता है, और इसी से हम कृतज्ञता को विकसित कर सकते हैं। और उस कृतज्ञता के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को समग्रता से देखना चाहिए कि आज मैं जो कुछ हूँ वो किसके प्रताप से हूँ। सबसे पहले अगर कृतज्ञता ज्ञापित करनी है तो माँ बाप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। अगर माँ बाप ना होते और तो आज हम कहाँ होते। और जो व्यक्ति माँ बाप के ऋणों को स्मरण में रखता है वो पूरे जीवन माता पिता का कृतज्ञ बना रहता है। उनका ऋण हम पर बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि हमारे शरीर का एक एक बूंद खून भी उनकी ही कृपा का प्रसाद है। अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता। थोड़ा सोचो, एक बार विचार करने की बात है। अगर कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो क्या होता।
कदाचित जन्म देने के बाद तुम्हें किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो क्या होता। मैंने सुना है कि हवाई जहाज़ में एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे करके उसके बाथरूम में डाल दिया। अभी अभी ऐसी कोई घटना बताई किसी ने। ये तो पढ़े लिखे लोगों के साथ ही हाल है। हालांकि पढ़े लिखे लोगों का ही हाल बेहाल होता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर जन्म दे करके भी तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया होता तो क्या होता। कदाचित जन्म देने के बाद तुम्हारे माँ बाप नहीं होते तो क्या होता, तुम्हारे परवरिश नहीं किए होते तो क्या होता, अनाथ आश्रमों में पड़े होते और क्या होता, तुम्हारा ठीक ढंग से लालन पालन नहीं हुआ होता तो क्या होता, तुम्हें समय पर भोजन नहीं दिया गया होता, बीमार पड़ने पर तुम्हारी चिकित्सा नहीं की गई होती तो तुम्हारा क्या होता। ये सब बातें हमें समझना चाहिए। हमारे संपूर्ण जीवन के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम उनके ऋण को याद रखेंगे तो हमारे हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपने आप होगा और व्यक्ति फिर 24 घंटे उस कृतज्ञता को पूर्ण करने के लिए तत्पर होगा। तो पहली कृतज्ञता माँ बाप की प्रति उनके ऋणों को याद करके। दूसरी कृतज्ञता होनी चाहिए गुरु के प्रति। माँ बाप जीवन देते हैं और गुरु हमें जीवन की जन्म देते हैं और गुरु हमें जीवन की दिशा देते हैं। तो गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिनकी कृपा से आज हमने अपने जीवन में सब कुछ पाया। उनके उपकारों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। तीसरी है जीव का दाता के प्रति कृतज्ञता, जिसके निमित्त से हमने आजीविका पाई, जो हमारे जीवन का आधार बना, जिसने हमें समय पर नौकरी दी, जिसने हमें समय पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता दी, या जिस तरीके से जो हमारे भरण पोषण में सहायक है, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उसके प्रति कभी भी अकृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। और चौथी कृतज्ञता है धरती या प्रकृति के प्रति, क्योंकि इस प्रकृति का हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। आज ये प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं होती तो हमारा क्या होता। अपनी धरती का भी हमें ऋण रखना चाहिए, मातृभूमि का भी ऋण समझना चाहिए, देश और समाज के प्रति भी व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के निर्माण में इन सब का महत्वपूर्ण स्थान है और उसी के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसी कृतज्ञता को धार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। ओम शांति। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की।